दोस्तों, चीन की तमाम कोशिशों के बाद भी भारत नहीं रुका और अपनी अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण इसी हफ्ते करके चीन को खुली चुनौती दे दिया। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उससे न केवल चीन बल्कि अमेरिका सहित पूरे यूरोप को हैरान कर दिया है। मिसाइल ताकत भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत के जरिए ही भारत दुनिया भर में एक मजबूत पहचान बनाता है। दुनिया के कई देशों को भारत अब तक मिसाइल भी बेच चुका है। भारत की मिसाइल क्षमता भारत की ताकत का 50% अपने पास रखती है, यानी भारत इन मिसाइलों की वजह से 50% से अधिक मजबूत है। और सोने पर सुहागा वाली बात यह है कि अग्नि 5 मिसाइल भारत की रणनीतिक मजबूती को और मजबूत करने में बेहद अहम साबित हो रहा है। अग्नि 5 ही वो मिसाइल है जिसके जद में चीन समेत पूरे यूरोप का कोना कोनाता है। इस मिसाइल से भारत को बहुत ताकत मिलती है। भारत के किसी कोने से भी आप इस मिसाइल को चीन पर हमला कर सकते हैं। इस मिसाइल के होने की वजह से चीन भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। आप इतना समझ लीजिए कि अग्नि 5 मिसाइल के होने की वजह से भारत इतना मजबूत है कि वो मामला कभी नहीं आएगा कि ये दोनों देश आपस में टकराएंगे, क्योंकि चीन जानता है कि भारत के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है जो चीन को चंद मिनटों में तबाह कर सकता है और चीन को मिट्टी का ढेर बना सकता है। हमने हाल ही में आपको बताया था कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और यह परीक्षण रात के वक्त किया गया था। इस परीक्षण को डीआरडीओ ने एक रूटीन टेस्ट बताया था, लेकिन जब यह परीक्षण हुआ तो कई आर्टिकल्स में जुड़ी इससे खबरें सामने आई। उससे यह खबर निकल कर आई कि मिसाइल का रेंज अब बढ़ा दिया गया है, यानी ये मिसाइल पहले की तुलना में और ज्यादा लंबी दूरी तक मार कर सकती है। इस मिसाइल को पहले से ज्यादा और डेवलप किया गया है। इसमें 20% वजन को कम कर दिया गया है। ये मिसाइल और दूरी पर जाकर गिरेगी और दुश्मन को नस्तो नाबूद कर देगी। दोस्तों, एक और खबर निकल कर सामने आई है, वो ये है कि जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिस मिसाइल को बताया गया है कि यह अग्नि 5 है, लेकिन असल में ये एक कदम और आगे की मिसाइल है। यानी डीआरडीओ ने वो कर दिखाया है जो अब तक छुपा हुआ है। कहा जा रहा है कि अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा था तब चीन इस बात से नाराज था। उसने यूएन में इस बात को उठा दिया था। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की कामयाबी को देखकर चीन भारत से परेशान रहता है और ऐसा हो सकता है कि इस मिसाइल के परीक्षण के बाद चीन इस मामले को यूएन में लेकर जा सकता है और वहां कोई बैठक भी बुला सकता है। हालांकि इसके चांस बहुत कम है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर कोरिया ने अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद से इस पर यूएन में बैठक हुई थी और इसका निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया था। यहाँ तक कि इससे पहले भी चीन भारत को यूएन तक में ले जाने की चेतावनी दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने एक ना सुनी। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण करके समस्त देशवासियों को नए साल का तोहफा दे दिया है। इस बात में बिल्कुल दम है कि डीआरडीओ भारत को दिन रात एक करके आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती है, बात और आपको बताते हैं। साल 2013 में ही डीआरडीओ के पूर्व चीफ वीके सारस्वत ने यह संकेत दे दिया था कि भारत अग्नि 5 मिसाइल को बना चुका है और वो आगे की श्रेणी को बनाने में काम कर रहा है। यानी भारत 2013 से पहले ही अपने उन तमाम काम को कर चुका है जो आने वाले वक्त में करना चाहिए था। यही नहीं, भारत की मिसाइल क्षमता पिछले कई सालों में दिन रात एक करके दोगुनी की जा चुकी है। दोस्तों, वीके सारस्वत की बात को कहे हुए एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन ये बात अब जाकर के साफ हो रही है। यानी अब दुनिया को भारत बता रहा है कि उसने इस काम को कर लिया है, लेकिन चीन जैसे शातिर देश इस बात को लेकर के बिल्कुल आशंकित है। दोस्तों, अब अग्नि 6 से जुड़ी बातें धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में साफ हो रही है। जो सामने आ रही है वो देश के हर व्यक्ति को गौरवान्वित करने वाली है। अग्नि 6 मिसाइल अग्नि 5 मिसाइल से इसलिए भी खास है क्योंकि ये मिसाइल एक साथ कई लक्ष्य को निशाना बना सकती है और दुश्मन को धूल चटा सकती है। दोस्तों, अग्नि 5 जहाँ एक ही परमाणु हथियार लेकर जा सकती है, वहीं अब अग्नि 6 1 से लेकर 10 तक के परमाणु मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, ये भी बात आ रही है कि डीआरडीओ ने इस परीक्षण को करके देखा है जिसमें उनको सफलता भी हासिल हुई है। इससे पहले अग्नि प्राइम में भी डीआरडीओ ने लो मल्टीपल टारगेट को हिट करने का सफल प्रयास भी किया था। दोस्तों, अग्नि 5 और अग्नि प्राइम का परीक्षण भी पहले समय में जो किया गया उसको अग्नि 6 की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अग्नि 5 के ऑलरेडी सफल परीक्षण किया जा चुका है। ऐसे में 8वें परीक्षण का कोई तुक नहीं बनता था और अगर भारत कर भी रहा था तो चाइना इसका आखिर इतना विरोध क्यों कर रहा था इस परीक्षण का, जिसको ऑलरेडी परीक्षण भारत कर चुका है। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना को भी पता है कि भारत जल्द ही अपने पिटारे से अग्नि 6 को निकाल सकता था। साथ ही दोस्तों, एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि भारत अग्नि 6 मिसाइल को पूरी तरीके से पहले से ही बनाकर अपने पास रख चुका है, बस वो इस मिसाइल को असेंबल नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के खोल के अंदर अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और चीन को उसकी आंखों के सामने ही बुद्धू बना दिया है। वही अग्नि 6 की हम बात करें तो इस मिसाइल का रेंज 10,000 किलोमीटर तक कर सकते हैं। इससे दुनिया का आधा हिस्सा यानी पूरा का पूरा अफ्रीका और यूरोप अब हमारी जद में आ सकते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या भारत के पास इसको बनाने वाली तकनीक मौजूद थी? इसका जवाब है हाँ, भारत के पास अग्नि 6 मिसाइल बनाने की तमाम सामान उपलब्ध थे और साथ ही साथ हमारे पास डीआरडीओ के एक से बढ़कर एक वैज्ञानिकों की एक बड़ी कतार भी है जो अग्नि 6 क्या आने वाले वक्त में अग्नि 10 को भी बनाने में क्षमता रखती है।
अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये मिसाइल भी एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर हमला कर सकती है। दोस्तों, आज भारत के पास ऐसी ताकत मौजूद है जो विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। जैसे कि भारत के पास रॉकेट टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे भारत चांद तक पहुंच चुका है। ऐसे में भारत के लिए 10 या 12,000 किलोमीटर दूरी मार करने वाली मिसाइल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, भारत सरकार और भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत की बदौलत आज भारत के पास एक से बढ़कर एक हथियार भी मौजूद है जिससे वो रातों रात दुनिया के किसी देश को सबक सिखा सकता है। कल तक जो देश केवल हथियार खरीद रहा था, आज वो देश हथियार बनाकर दूसरे देशों को भी बेच रहा है। ऐसे में भारत की इस बढ़ती ताकत पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।